अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। रौनक स्टेज, उलमा इकराम व शुअरा इकराम, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज अहमद कदीरी साहब क़िबला मक़दसिल्लाहुन नूरानी, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी क़सीमुद्दीन साहब कदीरी व दीगर सामाईन किराम, आज बमौक़े 40वां हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी शाह मोहम्मद मुस्तकीम साहब कदरी मदजिल्लाहुन नूरानी, जिनके साले सवाब के गर्ज़ व गायत से हम तमामी हजरात यहाँ इकट्ठा हैं। रब तबारक व तआला के हुजूर सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि मौला अज़्ज़ जल उस मुकद्दस हस्ती के बारगाह में हम सबकी हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमा और फैजान शाहजी से फैजान मौलवी वज़ीरुद्दीन शाह अलैहि रहमत व रिज़वान से हम सबको माला माल फरमा। मोहतरम सामीन, मोहतरम सामीन, बहुत ही खूबसूरत मंजर जो मेरे निगाहों के सामने है, मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और आएंगे और आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि यहीं से कामयाबी है, क्योंकि किसी शायर ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलते हजारों की तकदीर देखी। और इस शेर का अगर आप तायद करते हैं, एक जुमला आपके गोशे गुजार करता हूँ, अगर आप करीब होंगे तो इंशाअल्लाह कुर्बत होगा। तो अगर कुर्बत पैदा करना है ना, तो ये जो आगे में जो कुर्सी खाली है इसको पुर कर दीजिए। बड़े हजरात आगे आ जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप तमामी हजरात। मैं आपका बहुत ज्यादा कीमती वक्त नहीं, चूंकि आज के इस तकरीब में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक से एक खतीब आपके रूबरू होंगे, एक से एक शायर आपसे हम कलाम होंगे और उनकी शेर व शायरी और वाज़ो बयान को आपको समाप्त करना है। बहरहाल बस थोड़ा सा गुजारिश है, पीछे लोग जो बैठे हैं वो आगे आ जाए। इधर में कुर्सी खाली है।
माशाअल्लाह। पीछे से आने वालों के लिए सहूलत हो जाएगी, वो आएंगे बैठ के चले जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक बात बताइए कि आप लोग सब सुनने के मूड में है, तकरीर सुनेंगे? हाथों को फिजाओं में लहराइए, माशाअल्लाह। मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं शुरू होता हूँ हजरत दुआओं के साथ। आइए अकीदत मोहब्बत का भरपूर मुजाहरा करते हुए दुरूद पाक का नजराना आवाज बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतलब एक शेर आप तमामी सामाईन के हवाले मुफ्ती साहब क़िबला दुआओं के साथ तवज्जो का तालिब हो। कब प्यासे ज़हन हाजिर है ना? मतलब देखिए, स्वागत कीजिए इस मतले का। कब प्यासे बुझाई जाएगी, कब प्यासे बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब प्यासे बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब प्यासे बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब दर्द के मारो को आका, कब दर्द के मारो को आका तैबा में बुलाया जाएगा, कब दर्द के मारो को आका तैबा में बुलाया जाएगा। और 40वें के मौके से हम लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं ना। शेर देखिए। खुशबू भी लगाए जाएंगे। वो मंजर देखा ना आज से 40 दिन कबल लातादाद लोग जो इसी जगह पर, और ऐसा लग रहा था हजरत अल्लामा मौलाना शाह मौलवी मुस्तकीम साहब कदरी मद्दजिल्लाहुल नूरानी जब ताबूत पर लेटे हुए थे तो उनका नूरानी चेहरा कसम खुदा के ऐसा लग रहा था कि देखने के बाद लगता था कि चौधरी का चांद चमक रहा है। और पूरे सजे हुए थे मिस्र दूल्हा बन। शायर कहता है, साहब जरा सामने आ जाइए। शायर कहता खुशबू भी लगाए जाएंगे, दूल्हा भी बनाया जाएगा, खुशबू भी लगाए जाएंगे, दूल्हा भी बनाया खुशबू भी लगाए जाएंगे, दूल्हा भी बनाया जाएगा, जब मेरे जनाजे को यारो, जब मेरे जनाजे को यारो, हम सबके जनाजे को यारो कांधे पे उठाया जाएगा। और एक शेर चेहरे को कब्र में उतारने के बाद ये वसीयत हर मोमिन की ये ख्वाहिश है, वसीयत है, चाहत चेहरे को खुला रखना मेरे, जरा मचल कर बोलिए। चेहरे को
खुला रखना मेरे, ये मेरी वसीयत है लोगों। क्यों क्यों चेहरे को खुला रखना मेरे, ये मेरी वसीयत है लोगों, ये मेरी वसीयत है लोगों। सुनते हैं लहद में आका का, सुनते हैं लहद में आका का दीदार कराया जाएगा। सुनते हैं लहद में आका का दीदार कराया जाएगा। बड़ा हसीन मंजर है। कसम खुदा की अगर हम लोग किसी सहाबी का जिक्र करते हैं, दिल में जो है एक अरमान जो है नजर आता है। अगर किसी वली का जिक्र करते हैं, ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। शाहजी मियां का तज़किरा हो, दिल बाग बाग हो जाता है। अब्दुल कदीर बाबा का जिक्र हो, दिल बाग बाग हो जाता है। मौलवी वजीरुद्दीन शाह का जिक्र हो, दिल बाग बाग हो जाता है। आज मौलवी मुस्तकीम साहब का जिक्र करते हुए भी खुशी महसूस हो रही है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामी बात बताइए, मैं शेर दे रहा हूं और आखिरी शेर मुफ्ती साहब दुआ। इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा, उस पार का आलम क्या होगा। सरकार के चेहरे अनवर को, सरकार के चेहरे अनवर को, सरकार के चेहरे अनवर को जिस बात दिखाया जाएगा। सरकार के चेहरे अनवर को जिस बात दिखाया जाएगा। अच्छा लग रहा है और पढ़े एक मतलब पढ़ते हैं, एक शेर पढ़ते हैं। है मुज़य्यन, बोलो बोलो बचल कर बोलो, है मुज़य्यन, है मुज़य्यन नूर से रोज़ा वज़ीरुद्दीन का, रोज़ा वज़ीरुद्दीन का। अरे जो भी देखा हो गया, जो भी देखा हो गया, जो भी देखा हो गया, शैबा वज़ीरुद्दीन का। मुज़य्यन नूर से रोज़ा वज़ीरुद्दीन का। ये बहुत अच्छा क्या कहना है। जो लोग नहीं माने मकाम को समझते नहीं है, आज वही मकाम हम बता के इंशाअल्लाह गुजरेंगे। पहले शेर मुलाहिजा कीजिए, कसीमुद्दीन साहब किबला। क्या वली की, क्या वली की, अरे क्या वली की शान है। रोज़े क़यामत देखना, रोज़े क़यामत देखना, रोज़े क़यामत देखना। हश्र में लहराएगा, हश्र में लहराएगा, हश्र में लहराएगा झंडा वज़ीरुद्दीन का है। नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मदार आज़म, नबीर हुज़ूर वज़ीरुद्दीन शाह बाबा, मसलके इमाम आज़म जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत। और एक शेर और एक बात सुन लेना, ये अपना लिखा हुआ शेर मैं पढ़ रहा हूँ।
जब मैं इस सरजमीन पर नकीब की हैसियत से बाबा बज़रुद्दीन शाह रहमतुल्लाह रिज़वान के उर्स के मौके से जब मैं नकाबत में रहा करता था तो उस वक्त मैंने ये शेर लिखे थे। बहुत प्यारा शेर है। एक शेर और सुनेंगे, जरा मचल कर बोलिए। क्या वली की शान है रोज़े क़यामत देखना, क्या वली की शान है रोज़े क़यामत देखना। आज इस सरज़मीन पे जो आशिकों की भीड़ है, आज इस सरज़मीन पे जो आशिकों की भीड़ है, हम आशिकों की भीड़ है, ये आशिकों की भीड़ है। अरे लेने को आए हैं सब, लेने को आए हैं सब, लेने को आए हैं सब। सदका वज़ीर दीन का है मुज़य्यन नूर से रोज़ा, वज़ीर दीन का रोज़ा, वज़ीर दीन का। झूम का दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, खबरदार खबरदार अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ, न कोई डर, न कोई हुज़ूर मलाल है। ये जो अलिफ का इशारा है, ये खबरदार इसलिए कर रहा है कि खबरदार उनके शान में गुस्ताखी ना करना। वो शान वाले हैं, वो शान वाले हैं, वो मकाम वाले हैं, वो रिफत वाले हैं, वो अज़मत वाले हैं। नारे रिसालत नकीब आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद, हज़रत सैयद मौलाना मुस्तकीम साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह। ये के बाद दिक्र उलमाए किराम की मुकद्दस जमात आती रहेगी, आप ज़ियारत करते रहेंगे और इनका इस्तकबाल करते रहेंगे। जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर रखिए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ, ना कोई डर, ना कोई हुज़ूर मलाल। अच्छा, वली लोग बनते कैसे हैं? ज़हन को हाजिर रखिए। वली बनते कैसे हैं? तो दो तरीके से, तरीका दो है। उसका तरीका दो है। तरीका एक ये है कि बड़ा मुजाहिदा करना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद, इल्म हासिल करनी पड़ती है, उस्ताद की खिदमत करनी पड़ती है, उनकी जूतियों को सीधा करना पड़ता है। और बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत इल्म हासिल करने के बाद जब अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो अल्लाह का वली होता है। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक तरीका ये है कि अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके तरीके कार को अपना लो, उनके जैसा बोलो, उनके जैसा चलो, वो जैसे कहते हैं वो सुनो, उनके जिंदगी को, उनके जो ऐसे अमल को अपनी जिंदगी में ले आओ, उनके अपने अमल में ले आओ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर वो राजी हो गए और अगर उन्होंने निगाहों से पिला दिया,
उन्होंने निगाहों से पिला दिया तो तुम भी अल्लाह के वली हो जाओ। अब एक जीता जागता सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज जिनके जैसे 40वें में हम लोग शरीक हैं, मैं एक बात कह दूं कि कसम खुदा की, मौलवी मुस्तकीम साहब कदीरी को आप खलीफा जी के नाम से जानते हैं ना? बोलिए, खलीफा जी के नाम से जानते हैं आप? मौलवी मुस्तकीम साहब कहते हैं ना, कुछ लोग मौलाना मुस्तकीम साहब कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भले उनके पास सनद नहीं था अशरफिया का, भले उनके पास सनद नहीं था किसी बड़े इदारे का, लेकिन कसम खुदा की मौलवी वजीरुद्दीन शाह ने मौलवी मुस्तकीम कदीरी को इतना नवाजा था कि वो मौलवी भी थे, वो मौलाना भी थे, वो मौलवी भी थे, मौलाना भी थे। और आज उनके मकाम को देखने के बाद, आज उनकी जिंदगी का मुआयना मुशाहिदा करने के बाद, आज उनके तरीके को देखने के बाद, आज उनके जिंदगी के हालात का मुआयना मुशाहिदा करने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो मौलवी भी थे, वो मौलाना भी थे। मैं कहता हूँ वो एक अल्लाह के वली भी थे, एक अल्लाह का वली। तो गोया क्या जिसके 40वें में हम लोग आए हुए हैं वो कोई आम नहीं, एक अल्लाह का वली है ना? शाहजी मियां के फैजान जब मौलवी वजीरुद्दीन शाह पर पड़ा और जब उनको फैज हासिल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में चमकने लगे। जब मौलवी वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह रिजवान का फैजान मौलवी मुस्तकीम पर जैसे हुआ तो कसम खुदा की वो भी चमक रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि कसम खुदा की ये फैजान शाहजी मियां ऐसा बरसेगा कि आने वाले दिनों में दिन ब दिन जो है ये जगह तरक्की करती चली जाएगी। बाबा वजीरुद्दीन शाह के नाम पर लोग जमा होते थे, इकट्ठा होते थे, एक मजमा होती थी, एक भीड़ होती थी, एक जमात होती थी। अब मौलवी मुस्तकीम साहब के नाम पर भी एक जमात यहाँ इकट्ठा होगी, एक भीड़ इकट्ठा होगी और यहाँ भी इंशाअल्लाह इनके नाम का मेला लगेगा। तो ये वली का शान है, ये अल्लाह के वली का शान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ज़हन को हाजिर कर लीजिए। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना है। बहरहाल अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई डर, ना उन्हें कोई हुज़्न व मलाल। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली का शान मुलाहिज़ा करो। जब अल्लाह का वली मुजाहिदा करके, मुआइना करके या फिर जो है अपने शेख का फैजान हासिल करके जब अल्लाह के बारगाह में मुकर्रब बंदा हो जाता है, वो रिफत वाला हो जाता है, जब वो आज़मत वाला हो जाता है, मकाम विलायत पर जब वो अल्लाह का नेक बंदा फाइज हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, ऐ बंदे बता तुझे क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। कहा कि मौला सबसे पहले तू मुझे नाम ज़हन हाजिर है, सबसे पहले तू मुझे नाम दे। मौलाना शराफत साहब की दुआओं के साथ, मौला पहले तू मुझे नाम दे। सुभान अल्लाह। मगर फर्क यह है कि ये नकीब अहले सुन्नत सैयद मुस्तकीम साहब की रहमत नूरानी रौनक के स्टेज है, चेहरे मुकद्दस की ज़ियारत कीजिए। खुदा की आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब। कहा मौला तूने तो मकबूल कर लिया अपनी बारगाह में, मगर मुझे मेरा नाम दे। कहा कि कौन सा नाम तुझे चाहिए? कहा कि जैसे कि सिद्दीक को अबू बकर को सिद्दीक बना दिया तो मुझे सिद्दीक बना दे। कहा कि सिद्दीक अकबर सिर्फ एक है जो खलीफा अव्वल, दूसरा सिद्दीक नहीं हो सकता। अल्लाह का वली कहता है मुझे उमर बना दे। क्या उमर अदालत का पैकर है, वो एक है, दूसरा उमर नहीं हो सकता। क्या उस्मान बना दे। क्या वो ज़ुन्नुरैन है, वो सखी का बादशाह है, वो सखावत का दरिया बहाने वाला है, दूसरा उस्मान नहीं हो सकता। क्या अली बना दे।
अली बना दे। कहा वो तो मेरा शेर है, दूसरा अली नहीं हो सकता। कहा मौला फिर क्या बनाएगा? हसन बना दे। कहा वो नवासे रसूल है, दूसरा हसन नहीं। कहा हुसैन बना दे। कहा वो शहीद आजम है, दूसरा हुसैन नहीं हो सकता। कहा कि मौला अगर तू अबू बकर नहीं बना सकता, सिद्दीक नहीं बना सकता, उमर नहीं बना सकता, उस्मान नहीं बना सकता, अली नहीं बना सकता, हसन और हुसैन नहीं बना सकता, तो मुझे क्या बनाएगा? कहा सुन, मैं तुझे हसन हुसैन नहीं बना सकता, ना अली बना सकता हूँ, ना उस्मान बना सकता हूँ, ना उमर बना सकता हूँ, ना सिद्दीक अकबर बना सकता हूँ, और रसूल अल्लाह भी नहीं बना सकता। कहा कि फिर मुझे क्या बनाएगा? हमारे जलाल में मौला आता है और कहता है कि सुन, तुझे मैं ना सिद्दीक बनाऊंगा, ना उमर बनाऊंगा, ना रसूल अल्लाह बनाऊंगा। अगर तू कहे तो मैं तुझे अल्लाह बना दूं, मगर मैं तो शान में वहदहुल्ला शरीक। जरा मैं चलकर बोलो यार, मैं तो शान में अल्लाह। तो सुन, ऐसा कर, मैं तुझे नाम देता हूँ और प्यारा नाम देता हूँ। सुन, मैं पूरी कायनात का रब हूँ, मैं पूरी कायनात का रब हूँ। आज से तू वली अल्लाह बन जा, मेरा दोस्त बन जा, तेरे कब्जे में सब हो। मैं कायनात का रब और तेरे कब्जे में सब, मैं अल्लाह, तू वली अल्लाह। अब तू बोलेगा, आंखें तेरी होगी, देखना मेरा होगा। अब जैसे तू बोलेगा, जुबान तेरी होगी, बोलना मेरा होगा। हाथ तेरे होंगे, काम करना मेरा होगा। अब तू चलेगा, कदम तेरे होंगे, चलना मेरा होगा। चलना मेरा होगा। तब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ जहन को हाजिर रखो। वली किसको कहते हैं? वली कोई अजूबा चीज का नाम नहीं। हाँ, वली उसको कहते हैं जो सुन्नते मुस्तफा को अपना ले। वली उसको कहते हैं जिसके दिल में बुजुर्गों का एहतराम हो। वली उसको कहते हैं जो गौसे आजम का मुतक़िद हो। वली उसको कहते हैं जो गरीब नवाज का दीवाना हो। वली उसको कहते हैं जो साबिर पाक का चाहने वाला हो। वली उसको कहते हैं जो साहबा के नक्शे कदम पर चले। वली उसको कहते हैं जो इमामों की हिमायत करे। वली उसको कहते हैं जो गरीबों पर रहम करे। वली उसको कहते हैं जिसके दिल में बेवाओं का दर्द हो। वली उसको कहते हैं जो छोटों पर शफकत करता हो। और ये तमाम खूबियां मैंने मौलवी मुस्तकीम साहब के अंदर देखा। अब आखिरी बात, एक साहब गए एक बुजुर्ग के बारगाह में, उन्होंने सुना था कि वली उसको कहते हैं जो हवाओं पर हुकूमत करे, पानी पर हुकूमत करे, दरिया पर हुकूमत करे, समंदर पर हुकूमत करे, जो मौजज़ा दिख रहा है उसको वली कहते हैं। उसने सुना, कहा कि चलो अल्लाह के वली के बारगाह में जाते हैं, कुछ मौजज़ा देखेंगे। अगर कुछ मौजज़ा नजर आएगा तो बस उनके दामन से वाबिस्ता हो जाएंगे। अब मुरीद ये इरादा लेकर के चला। 3-4 दिन मेहमान ठहरा, खाया टाइम पे। उसके बाद कोई खास बात नहीं देखा, वो चला आया। जब आने लगा तो हजरत के बारगाह में गया, हुजूर इजाजत दीजिए मैं जाता हूँ। कहा कि इजाजत है। रोकता कौन है? जाने वाले जा सकते हो, मगर एक बात बताओ, तुम आए थे क्यों? आए थे क्यों? कहा हुजूर मैंने सुना था कि जो अल्लाह का वली होता है वो पर करामत होता है। मैं वली के तलाश में हूँ कि बाकरामत वली मिल जाए तो उसके दामन से वाबिस्ता होकर अपने आप को मैं उनका मुरीद जैसे बन जाऊं, इसी नीयत से आया था। लेकिन आपके अंदर कोई खास बात नहीं देखा, कोई करामत तो देखी नहीं। कहा कि कोई करामत नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, जिससे मुरीद होना हो जाना। लेकिन एक मौलवी मुस्तकीम साहब किबला मद्दसिल्लाहुल नूरानी, जिनका 40वां हम मना रहे, रब तबारक व तआला उनके कब्र पर, उनके मजार पर रहमतों अनवार की बारिश और उनकी मोहब्बत में जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मौलवी इज़्ज़ुद्दीन शाह के चाहने वाले जितने भी दीवाने इस मजलिस में शरीक है, मौला हम सबकी हाजिरी को मौला कबूल फरमा ले और हम सबके ऊपर शाहजी मियां का फैजान जारी व सारी फरमा दे। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला
लहुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ न कोई डर है। किसी शायर ने कहा कि मुझको दैरो हरम से नहीं है गरज, तेरा दर चाहिए बंदगी। मुझको दैरो हरम से नहीं है गरज, तेरा दर चाहिए बंदगी के लिए। अरे दिल में शौक़ तलब तेरा हरदम रहे, और क्या चाहिए जिंदगी। क्यों वसीले के मुनकिर हो तुम दोस्तों, बेवसीला कोई चीज है तो कहो। अरे दहर में कब्र में रोज़े महशर में भी है वसीला जरूरी सभी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बजाइए सय्यदुल मुरसलीन, मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका ये जज्बा देखकर, ये मजलिस देखकर, ये रौनक देखकर, बस आखिर में मेरे जुबान पे ये शेर है कि यूं गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।